हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था दैट वाज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में डिटेल्स पढ़ी थी, करंट अकाउंट के बारे में पढ़ा था और हमने इंट्रोडक्शन देखी थी। आज हम पार्टनरशिप को ही कंटिन्यू करते हुए पार्टनरशिप के फोर्थ लेक्चर की तरफ हम मूव ऑन कर रहे हैं और इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके लिए जो आज हम टॉपिक लेके आए हैं दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, और भी कुछ मिसलिनियस चीजें जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है, और कुछ मिसलिनियस चीजें पढ़ेंगे और इसके साथ हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप जो कि हमारा पूरा टॉपिक था इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। उससे पहले आपको बोल दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। इतना तो गारंटी करता हूं कि कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपको जरूर मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में आपको हेल्प कर पाए, राइट। चलिए, तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन गैदर कर लें कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्चुअली द इंटरेस्ट गिवन टू द पार्टनर बाय द बिजनेस। बिजनेस जो होता है वो पार्टनर को कुछ इंटरेस्ट देता है। क्यों इंटरेस्ट देता है? ताकि उसको भी कुछ बेनिफिट मिल पाए उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने का, ठीक है। देखो, आपने कंसेप्ट पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। मैंने अपने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आपको ये बिजनेस अकाउंटिंग के कंसेप्ट सिखाए थे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसमें जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके आपको सब चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस और एंटिटी यानी पर्सन जो उसका मालिक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर ये मालिक जो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है दैट मींस इसने बिजनेस में कुछ लोन दिया हुआ है, ठीक है। मैं किसी को अगर पैसा दे रहा हूं, ये बिजनेस और एंटिटी अलग अलग पर्सन है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये एक ओरिजिनल पर्सन है। इस पर्सन ने बिजनेस को कुछ पैसा दिया है लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो कैपिटल जब मैंने उसको दी हुई है तो ऑब्वियसली अगर मैं किसी सेकंड पर्सन को उधार पे देता, कोई सामान अपने पैसे कोई उधार पे देता, तो मैं ऑब्वियसली उससे एक्सपेक्ट कर रहा होता कि मुझे वो कुछ इंटरेस्ट देगा, सूद देगा। लेकिन बिजनेस से भी मुझे कोई सूद लेना चाहिए ना, ठीक है। तो बिजनेस को भी मैं एज ए आर्टिफिशियल पर्सन मानता हूं, इसलिए उससे भी एक इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करता हूं, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब क्या पार्टनरशिप में मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है, पहला सवाल तो ये उठता है। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि पार्टनरशिप में आपको इंटरेस्ट देना या नहीं देना, तो आपको कहां पे जाना है, आपको चेक करना है कि क्या पार्टनरशिप डीड जो है वो बनी है कि नहीं बनी है। बनी है तो ठीक है, नहीं बनी है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मुद्दा ही वहां खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर बनी है तो उसमें मेंशन किया होगा, ठीक है, कि आपको कितने % इंटरेस्ट देना है। अगर उसमें मेंशन नहीं किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना तो नहीं देना है, मेंशन किया तो उसमें रेट गिवन होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से मुझे उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना है, ठीक है। तो कब देना मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ओनली व्हेन मेंशन्ड इन डीड। कब देना मुझे? ओनली व्हेन इट इज मेंशन्ड इन डीड। अगर डीड में मेंशन नहीं है तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, राइट। इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने का आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी भी चीज पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ कैपिटल, जितनी उसने अमाउंट लगाया हो, अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम, जितने देर के लिए इन्वेस्ट किया हो। दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इज द फॉर्मूला। सिंपल सा फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि अमाउंट ऑफ कैपिटल कई बार चेंज भी होता है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने
जो मैंने प्रीवियस वीडियो आपको बताई थी, जो आपका कल का लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर था जो, उसमें मैंने आपको बताया था कैपिटल जो है वो दो तरह की होती है, एक फिक्स्ड और दूसरी फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, आपने नहीं देखी है तो वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, तब जाके आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल में तो हमारा अमाउंट थ्रू आउट ईयर सेम रहेगा, लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो उसमें हो सकता है एक पर्सन ने स्टार्ट किया हो 10,000 के साथ, देन ये 10,000 उसने चलाया हो 4 महीने, फिर उसके बाद उसने और एडिशनली 5,000 और इन्वेस्ट कर दिया, फिर क्या हुआ, फिर उसने ये 6 महीने और चलाया, फिर उसने हो सकता है 2,000 निकाल लिया। तो इससे क्या होगा, मेरे पास पेरिटी नहीं बनेगी, मुझे समझ नहीं आएगा कि अमाउंट क्या होता है। तो जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है, जब एडिशनल कैपिटल आती है, ये वाला फॉर्मूला कहाँ एप्लीकेबल होगा, फिक्स्ड के केस में। फ्लक्चुएटिंग के केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। एडिशनल कैपिटल आएगी और विड्रॉ की होगी, या उसने कैपिटल को विड्रॉ किया होगा, उस केस में हम क्या करने वाले हैं, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट रिमेन्ड फॉर द टाइम ऑफ अमाउंट, फॉर द अमाउंट जिस टाइम के लिए बिजनेस में रहा हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड, it means interest on capital is, it is calculated on amount remained in the business on time of amount remained in the business, that means बिजनेस में जितनी देर के लिए पैसा रहा हो उतनी देर के लिए। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल लेके बता देता हूं आपको, अगर आप में से कुछ लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो उनको ये कंसेप्ट अच्छे से आता होगा। देखो क्या होता है, मैं एग्जांपल लेता हूं कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 के साथ। ठीक है, 50,000 के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, आफ्टर 4 मंथ्स उसने 40,000 रुपया और इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ इन्वेस्टिंग दिस, इसके भी 4 महीने के बाद, आफ्टर 4 मंथ्स उसने क्या किया, उसने 20,000 रुपया निकाल लिया। तो इस केस में मुझे अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, देखो ये 50,000 रुपया जो स्टार्टिंग में लगाया हुआ उसने, वो तो कितनी देर के लिए रहा बिजनेस में, वो बिजनेस में रहा पहले तो 4 महीने के लिए। ये 50,000 रुपया रहा 4 महीने के लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर मैं प्लस करूंगा, उसके बाद ये 40,000 और 50,000 बन गया। अब उसके बाद कैपिटल कितनी हो गई है, 90,000 हो गई है। 90,000 हो गई, 90,000 कितनी देर तक रही, और 4 महीने के लिए, है ना, और 4 महीने के लिए, राइट, है ना, क्योंकि उसके और 4 महीने के बाद क्या हो गया, उसने 90,000 में से 20,000 और निकाल ली, तो कितनी रह गई, 70,000 रह गई। और ये 70,000 कितनी टाइम के लिए रहेगी, बाकी के 4 महीने के लिए। 4 क्यों रहे, क्योंकि 4 4 8 हो गए, तो बचे भी 8 ही हुए, बचे भी 4 ही हुए। तो दिस विल बी एक्चुअली योर होल कैपिटल ट्रीटेड, दिस इज हाउ योर कैपिटल विल बी ट्रीटेड। इसको आप अमाउंट मानोगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल की जगह ये चीज आएगी, दिस इज कॉल्ड एज वेटेड कैपिटल मेथड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू टाइम, जितने टाइम के लिए कैपिटल रही हो उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको चीजें इन्वेस्ट करनी होती हैं, राइट। तो दिस वाज योर कैपिटल अकाउंट, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के 2 तरीके होते हैं आपके पास, मैं रब कर रहा हूं इसको, आई होप आपने लिख लिया होगा ये सब कुछ, नहीं लिखा तो पीछे जाके लिख लो, ऑप्शन है आपके पास लिखने का। ठीक है, वीडियो को बैक करके चुपचाप इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। चलिए, और गाइस और कुछ आप एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट करते हो हमसे कि हम आपके लिए ये करें या वो करें, तो आप मेंशन कर दो इसमें। ठीक है, हमारी पूरी टीम लगी है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, एंड इसके पीछे बहुत हार्डवर्क रहता है। आपके लिए नोट्स बनाना
जो कि आपको बोर्ड में मेंशन करवा रहा हूँ, दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक बुक को पकड़ोगे और वहाँ से चेपना स्टार्ट कर दोगे। यू हैव टू टेक डिफरेंट बुक्स, ठीक है। आपको अलग अलग जगह से मटेरियल लेना पड़ता है ताकि आपके पास बेस्ट चीज़ पहुँचे, राइट। सो इतने एफर्ट्स के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करो। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के दो तरीके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दो तरीके से दिया जा सकता है, ठीक है। एक सेकंड, मैं इंक फिल कर लूँ, इसमें थोड़ा डल हो गया ये। चलिए, सो देखिए जरा, एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। दो तरह के तरीके होंगे आपके पास। पहला क्या होगा, एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दूसरा क्या होगा, एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब आप सब बच्चों के पास ऑब्वियसली कोई ना कोई बुक तो होगी, और बुक में आपने ये चीज़ तो देखी ही होगी। सो कई बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, लेकिन वो समझाना किसका काम है, हमारा काम है। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो तरीके बताए मैंने। पहला ये मेथड बताया, एज एन एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन यानी इसको मैं कब यूज करूंगा, जब मेरा फाइनल प्रॉफिट निकल जाएगा और उसके बाद अगर मेरे पास प्रॉफिट बचेगा उसमें से मैं इसको लेस कर लूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दूंगा, अगर मेरे पास कोई प्रॉफिट बचेगा। लेकिन इसकी बात क्या है, मुझे प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मैंडेटरी है, ये देना ही देना है, ठीक है। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। इसके बारे में कुछ केसेस देख लें। अगर हमारे पास केस ऑफ लॉस हो, अगर मुझे केस ऑफ लॉस हो, अगर मेरे पास देखो, एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, समझ पा रहे हो इस बात को। एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब अगर मेरे पास प्रॉफिट है तभी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा। लेकिन एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर मेरे पास प्रॉफिट नहीं है, अगर मेरे पास लॉस भी हो रहा है, तब भी मुझे प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो एज ए चार्ज, चार्ज यानी मैं बिजनेस को चार्ज कर रहा हूं, ठीक है। और एप्रोप्रिएशन यानी अगर मेरे पास प्रॉफिट होगा भाई तभी दूंगा। तो अगर लॉस होगा तो मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता, तो इस केस में देना होता है, ठीक है। अगर मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो, अगर मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो तो मुझे क्या इंटरेस्ट देना है, हाँ जी, मुझे तब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। भाई अगर प्रॉफिट है तब तो मैं उसको दूंगा ही ना इंटरेस्ट, तब क्यों मना करूंगा। तो उसको इस केस में भी देना ही है, मैंने कहा इस केस में देना ही देना है। अगर हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, अगर मुझे प्रॉफिट तो हो लेकिन इनसफिशिएंट हो, तो वो अकॉर्डिंगली जैसा शेयर होगा तो पार्शियली उसको मैं दे दूंगा, पार्टी दे दूंगा, और इसमें मेरे को पूरा का पूरा देना है। तो समझ पा रहे हो, एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एज ए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, राइट। तो एप्रोप्रिएशन की जब बात करेंगे हम, उसमें मुझे अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस इंटरेस्ट देना है, और एज ए चार्ज मुझे देना ही देना है। तो आई होप गाइज आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आया होगा, उसके केसेस समझ में आए होंगे, किस किस तरह से आप कैपिटल, ये आपको दिया हो गया होगा डीड में कि आपको एप्रोप्रिएशन के हिसाब से देना है, ये चार्ज के हिसाब से देना है, ये आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा, राइट। चलिए, और अगर पार्टनरशिप डीड ना हो फिर आप पूछोगे क्या करना है, तो भाई फिर तो आपको पता है कि देना ही नहीं है ना। कुछ बच्चे हो सकता है कमेंट बॉक्स में पूछें, सर अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन ना हो तो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन है ही नहीं, तो मुझे देना ही क्यों है। सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया हुआ है, कैपिटल नहीं दिए, लोन दिया हुआ है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड लोन। लोन क्या है, लोन मैंने बिजनेस को उधार दिया है, कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट, दोनों में डिफरेंस है। तो मैंने आपको बताया था, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो मुझे लोन कितने रेट पे देना होता है, मुझे लोन देना होता है एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, राइट। अगर मेरे पास पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है इंटरेस्ट का रेट, या पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो मुझे उसको एट द रेट ऑफ 6% देना है। लेकिन अगर मेरे पास डीड अवेलेबल है,
इफ डीड अवेलेबल तो एज पर डीड, जैसा डीड में मेंशन होगा, राइट। चलिए, अगर मुझे पार्टनर को रेंट देना है, अच्छा मैं बताओ ये कैसा एक्सपेंस है, ये कैसा एक्सपेंस है, दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ ना, ये क्या है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कोई पूछ ले आपसे कि भाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कैसा एक्सपेंस है आपका, तो दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये तो मुझे देना ही देना, चाहे मुझे लॉस हो चाहे मुझे प्रॉफिट हो, मुझे इंटरेस्ट उसको देना ही देना है, राइट। चलिए, क्योंकि इंटरेस्ट हो सकता है मैंने किसी लोन हो सकता है मैंने किसी और से भी लिया हो, ठीक है, इससे लिया हो किसी और से लिया हो, तो ये चीजें मैटर करेंगी। चलिए नेक्स्ट, अगर बात करूं रेंट पेड टू पार्टनर, अगर पार्टनर को रेंट दे रहा हूं, अगर मैं रेंट दे रहा हूं पार्टनर को, तो क्या मुझे, पहली बात तो मेरा ये सवाल उठता है, आप वीडियो पॉज करके बताओगे क्या मुझे पार्टनर को रेंट देना है या नहीं देना है। अगर डीड बनी है, अगर डीड नहीं बनी हुई है तो आप मुझे बताओ पार्टनर को उसकी बिल्डिंग का रेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वीडियो को पॉज करो एंड इसका आंसर दो। चलिए, आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए, पार्टनर को रेंट देना है भाई, उसकी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है एक पार्टनर की, ये बिल्डिंग है, उसने किसी और को भी सबलेट कर सकता था, वो किसी और को भी रेंट पे दे सकता था, लेकिन उसने कहा बिजनेस को कि भाई मैं अपनी बिल्डिंग दे देता हूं, आपने जो किसी और का लैंड लेना, किसी और को हमने किसी और को रेंट देना है वो आप मुझे दे दो। तो हाँ भाई, ये उसका राइट है, पार्टनर को रेंट मिलेगा। दिस इज ऑल्सो ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये मुझे देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ये डेबिट किया जाता है टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसकी जर्नल एंट्री अगर मैं बताऊं आपको तो क्या बनेगा, रेंट टू कैश, ठीक है, रेंट टू कैश, या इसको रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री बनेगी इसकी जर्नल एंट्री की बात करूं तो। कैपिटल रेशियो क्या होती है, ये मिसलिनियस चीजें पढ़ रहे हैं हम अभी। कैपिटल रेशियो क्या होती है, अगर बिजनेस में हमको कभी बोल दिया जाए कि प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमको क्या करना, सिंपल सी बात है कि उसको कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। लाइक अगर उसका एक का 10,000 रुपये हैं, दूसरे के 5,000 रुपये हैं और तीसरे के 15,000 रुपये हैं, तो मेरे को प्रॉफिट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा, तो 1:2:1:3 के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। दिस इज द कैपिटल रेशियो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ चीज़ें जो हम देखते हैं इसमें, दैट इज इट इज कमीशन टू पार्टनर। कमीशन देनी है कि नहीं देनी है, एज पर डीड होगा, ठीक है। कमीशन उसको देनी है या नहीं देनी है, वो एज पर डीड होगा। अगर डीड में नहीं मेंशन है तो उसको कमीशन नहीं देनी है। कमीशन टू पार्टनर ये उसको नहीं देनी है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये भी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दिस इज ऑल्सो ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मुझे देनी ही देनी है अगर उधर मेंशन है तो, ठीक है, नहीं मेंशन है तो नहीं देनी, ठीक है। चलिए, एक कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ गारंटीड प्रॉफिट, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको कहीं काफी बुक्स में दिखेगा कि कंसेप्ट होता है गारंटीड प्रॉफिट का। क्या कहता है ये कंसेप्ट, देखो ये कंसेप्ट कहाँ एप्लीकेबल होता है, पार्टनरशिप डीड में। अगर पार्टनरशिप डीड में ये चीज मेंशन्ड है तो आपको ये चीज अप्लाई करनी है। लेट्स सपोज ए बी और सी जो है वो 3 पार्टनर्स हैं। इन तीनों ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन सी ने कहा भाई मुझे एटलीस्ट कम से कम 5,000 रुपये प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, मुझे कम से कम 5,000 प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, बताओ एग्री करते हो। इन्होंने कहा ठीक है भाई हम एग्री कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज गारंटी प्रॉफिट, ठीक है। आपको
सी को गारंटी देनी है कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्या है, ये सी का गारंटी प्रॉफिट है, ठीक है। अगर लॉस हो रहा हो तब भी उसको प्रॉफिट देना है, और वो देगा कौन, वो उठाएगा कौन खर्चा, वो खर्चा ए और बी उठाएंगे। अगर इन केस 5,000 उसका प्रॉफिट नहीं बन रहा तो वो किसके खाते से जाएगा, वो ए के और बी के खाते में से जाएगा, राइट। दिस इज गारंटी प्रॉफिट का कंसेप्ट। चलिए लास्ट टॉपिक पे आज के मूव करते हैं, और इस हमारा जो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप है उसका भी लास्ट टॉपिक है, बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेस पे आपको जरूर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। भाई ड्राइंग क्या होती है, मैं बिजनेस में से अगर बिजनेस की कोई चीज यूज कर रहा हूं एज ए पार्टनर, में बिजनेस में से कुछ भी चीज ले रहा हूँ। लेट्स सपोज हमारी एक शॉप है और मैं उस शॉप में से डेली क्या कर लेता हूँ, 20 रुपए निकाल लेता हूँ, ठीक है, या मंथली उसमें से 5,000 रुपए निकाल लेता हूँ। दिस इज व्हाट, दिस इज ड्राइंग्स, ठीक है। अपना खर्चा निकाल रहा हूँ उसमें, दिस इज ड्राइंग्स। तो उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट बिजनेस को देना पड़ता है, एंड दिस इज ए प्रॉफिट फॉर बिजनेस, दिस इज ए प्रॉफिट या इनकम फॉर बिजनेस। आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं ये चीज़ पुराने लेक्चर्स में, ठीक है। ये एक रिवीजन भी हो रही है आपके साथ साथ, ठीक है। अच्छा, अगर डीड में मेंशन ना हो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हो तो मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना। अगर नो डीड होगी तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपको, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप वहां पे कह दो कि भाई वहां पे कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, राइट। इसका एक फिक्स रेट होता है, जो कि कहां मेंशन होता है, डीड में, पार्टनरशिप डीड में उसका रेट मेंशन होता है। चार्ज, ये वही बात होगी, चार्ज only when mentioned in deed। ये आपके नोट्स के लिए देखो मुझे कितना लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं आपको डिक्टेट करके समझा देता। या कई बार मैं ऐसा कर सकता हूँ कि बोर्ड पे आपको लिख के ला के दे दूँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें पढ़ने का मजा नहीं आता, ठीक है। आप साथ साथ लिख रहे हो, साथ साथ चीजें नोट डाउन कर रहे हो, तो उसमें पढ़ने का मजा भी आता है, राइट। चलिए calculated on time basis। It is calculated on time basis, that means जितने टाइम के लिए आपने बिजनेस में से पैसा निकाला होगा उतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा। देखो एक सिंपल सी चीज मैं आपको समझाने वाला हूं इसमें। लेट सपोज कर लो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, तो मैं 6 महीने का पीरियड लेता हूँ एक, ठीक है। 2 3 4 5 6 महीने का पीरियड ले रहा हूँ, 2 3 4 5 6। अच्छा, अगर वो यहाँ पे इसकी फर्स्ट डेट पे पैसा निकाल रहा है, अगर इसकी फर्स्ट डेट पे पैसा निकाल रहा है तो उसको कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 6 महीने का। अगर इसकी फर्स्ट पे निकालो तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 5 महीने का। सिमिलरली यहाँ 4 महीने का, 3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का, ठीक है। ये पूरा इसके इस अमाउंट के ऊपर पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट, इस अमाउंट के ऊपर पूरा 5 महीने का इंटरेस्ट, इस अमाउंट के ऊपर 4 महीने का इंटरेस्ट, इस अमाउंट पे। तो मेरे को ओवरऑल अगर निकालना हो तो कितना इंटरेस्ट निकालना है, तो उसके लिए कुछ टर्म्स जो है वो फाइनलाइज की गई हैं। उसके लिए नंबर जो है वो प्री कैलकुलेटेड है, ठीक है, ताकि बच्चों को कैलकुलेशन ना करनी पड़े, ठीक है। अब मैं उसकी डिटेल में जाना स्टार्ट होऊंगा तो वो आपके किसी काम की नहीं है। आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो क्या है, वो ये है, ड्राइंग के रेट्स, ड्राइंग रेट्स, ठीक है। ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात क्या है, ड्राइंग क्या है, ड्राइंग प्रोडक्ट, मतलब जितनी उसने ड्राइंग की हो, मतलब पर मंथ इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, ये प्रोडक्ट आ गया, इंटू रेट अपॉन 100, जो भी रेट हो, इंटू मंथ्स अपॉन 12। अरे मंथ अपॉन 12 का ही सारा लोचा है। ये मंथ जो यहाँ पे आ रहा है ये आपको याद रखना है। ये मंथ क्यों मैंने चेंज किया, क्योंकि देखो टोटल उसने कितना अमाउंट लिखा है, लेट्स सपोज करो 2000 पर मंथ निकाल रहा है,
2000 पर मंथ निकाल रहे हैं। तो ये 2000 जो है क्या पूरे 6 महीने में 12000 उसने स्टार्टिंग से ही निकाल लिया था? अगर तो उसने 12000 स्टार्टिंग में से निकाल लिया होता तो मैं मानता कि यहाँ पे 12/12 कर लेते, लेकिन ये 2000 इधर निकाला तो इस 2000 पे 6 महीने का, यहाँ पे 2000 निकाला उस पर 5 महीने का, यहाँ 2000 निकाला यहाँ पे 4, यहाँ पे 2000 निकाला 3, यहाँ पे 2000 निकाला 2, यहाँ पे 2000 निकाला 1 महीने का। तो दिस इज एक्चुअली यहाँ से डिफरेंस क्रिएट होता है। तो हमने इसके लिए क्या करके रखा है, कुछ नंबर्स रखे हैं, ये मंथ्स की वैल्यूज निकाल के रखी हैं, तो आपको लर्न करनी है, एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है। तो देखो पहला है सिचुएशन और यहाँ पे क्या आएगा, रेट। ठीक है, पहली सिचुएशन फिर है रेट। पहला है फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, अगर हर मंथ की एंड पे निकाल रहा है, फिक्स्ड अमाउंट एट एंड ऑफ एवरी मंथ। ये साथ साथ लिखते रहना, मैं डिक्टेट कर रहा हूं ताकि आपको सबको समझ में आए, तो ये साथ साथ नोट करते रहो। अगर हर मंथ की एंड पे ले रहे हैं तो उसको कितना इंटरेस्ट पता पड़ेगा भाई, 6 पॉइंट। उसका मंथ कितने लेने हैं आपने, 6.5, जिसे मंथ की जगह क्या फिल करना है, 6.5। ठीक है, ये स्टार्ट है, सॉरी पहले स्टार्ट आएगा। ठीक है, फिर दूसरा केस है हमारा फिक्स्ड इंटरेस्ट एट द लास्ट ऑफ एवरी मंथ। तो यहां पे क्या आ जाएगा, मंथ की जगह क्या आ जाएगा, 5.5, यहां पे मंथ आएगा, कितने मंथ्स। ठीक है, तो मेक दिस ए टेबल, इसको एक टेबल की फॉर्मेट में रखो। तो ये कुछ केसेस लिख रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। फिक्स्ड अमाउंट एट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हैं तो क्या आएगा यहां पे, तो यहां पे आएगा 7.5 मंथ्स। तो यहां पे क्या आ जाएगा टाइम पीरियड, 7.5। ठीक है, नेक्स्ट फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका निकल के, 4.5 मंथ्स आ जाएगा। ये मंथ्स है। ठीक है, यहां रेट मत समझ लेना इसको, ये कहां पे, ये चीज कहां पे आएगी हमारी, यहां पे आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट एट द मिडल ऑफ 6 मंथ्स। फिक्स्ड अमाउंट एट द मिडल ऑफ 6 मंथ्स। तो ये आपको याद रखना है बस थोड़ा सा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 6 महीने, 6 महीने ले लेंगे। ठीक है, 6th अमाउंट एट द फर्स्ट डे ऑफ 6 मंथ्स। अगर 6 महीने के मतलब हाफ ईयरली निकाल रहा है, मतलब हाफ ईयरली समझ रहे हो, एक 1 जनवरी को निकाल रहा है, दूसरा हमारा निकाल रहा है 1 जुलाई को। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट में। तो इस केस में क्या करना है आपको, टाइम क्या ले लेना है, इसमें आपको टाइम ले लेना है, कितना आएगा यहाँ पे, इसमें आपका टाइम आ जाएगा 3.5 आ जाएगा यहाँ, शायद 3.5 मंथ्स, यहाँ पे टाइम आ जाएगा 3.5 मंथ्स। ठीक है, और अगर एंड लिख रहा हूं मैं तो वो क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा, एक निकाल रहा है 31 जुलाई को और दूसरा निकाल रहा है 31 दिसंबर को। तो ये तो केस आता ही नहीं है वैसे, तो आता तो कर लो, वैसे आ भी सकते हैं। लास्ट डे ऑफ एवरी 6 मंथ्स, तो उसमें क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 2.5 मंथ्स आ जाएगा। ठीक है, और कौन सा केस रहेगा यहाँ पे, आ गया हमारा फिक्स्ड अमाउंट आ गया, ये आ गया स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ, लास्ट ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ 6 मंथ्स, फर्स्ट डे ऑफ 6 मंथ, लास्ट ऑफ 6 मंथ्स। आ जाएगा हमारा क्या स्किप हो रहा है हमसे यहाँ पे, मुझे याद है 9 पॉइंट्स थे इसके, 7 हो गए हमारे पास।
अच्छा, कई बार डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डेट्स पे, डिफरेंट अमाउंट्स डिफरेंट डेट्स, तो उस केस पे क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट लेते हैं 1 मंथ प्रोडक्ट इन टोटल, ठीक है। तो इसको आप छोड़ो, यहाँ पे 1 मंथ प्रोडक्ट लिखते हैं, तो वो जरूरत नहीं है, वैसे ये सब चीज़ें याद रख लो, इतनी आपके लिए इनफ है, राइट। चलिए, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी गाइस। ये था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इससे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया, उसके बीच में हमने कुछ मिसलीनियस चीज़ें की जो कि आपकी पार्टनरशिप में आपको हेल्प करती हैं, आपकी डीड के अकॉर्डिंग जो वर्क करती हैं। ये था आपका इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप। आई होप हर एक चीज़ आपको क्लियर होगी। कोई डाउट्स हैं आपको तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मैं आपको इसके बेस पे एमसीक्यूज करवाऊंगा, एंड ऑब्वियसली दैट विल बी ऑन स्क्रीन, बिकॉज इतने सारे एमसीक्यूज नोट डाउन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। सो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, आपको जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी। एंड अब से आई होप सब वीडियोस टाइम पे मिलेंगे आपको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो थैंक यू गाइस। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे उसके बाद, वीडियो के बाद, एमसीक्यूज के बाद, दैट विल बी गुडविल की वैल्यूएशन, ठीक है, एंड गुडविल का रोल पार्टनरशिप में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।